विष्णु भगवान की जय। धर्माचरण चैनल में पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री किसके पश्चात वन में आगे किस प्रकार रही, उसके साथ किसका विवाह हुआ, किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय से ऐसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उसकी वह दीन दशा देखी, उसका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही श्री ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास से बताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को देखकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला गया और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मणी ने तृषा को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण वहाँ क्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्हें श्राप दे दिया। हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसी के कारण ही मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम्हें दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर उनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा और वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले गई। उनकी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ्य पाद्य नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कह करके वह बालिका मौन ही बैठी रही। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पितरी, तुम धन्य हो, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्दी ही बद्री का आश्रम पहुंचूंगा। वहां श्री बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट व प्रसन्न देकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता है। पुरुषोत्तम मास 9वां अध्याय संपूर्णम।